आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत किसे कहते हैं। ओजोन परत के क्षरण से होने वाले दुष्प्रभावों को समझाइए। तो इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले ओजोन परत होती क्या है। तब ओजोन परत यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले ओजोन जो होती है वो जिसे हम O3 के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो सामान्यतः गैसीय अवस्था में होता है। ठीक, तो गैसीय अवस्था में होने के कारण ये वायुमंडल में उपस्थित होगा। किस तरह से? ये पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है। अब वायुमंडल में इसका एक परत होता है ओजोन लेयर के रूप में, ठीक है। इसे हम बोले यहाँ पर कि वायुमंडल में ये मौजूद होता है और एक लेयर के रूप में इसे हम, तो एक परत के रूप में मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत। अब अगर हम इसके कार्य की बात करें कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है, देखिए सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणों को अगर हम ये बोलें कि वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही वहां से उत्सर्जित की जाती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश के अलावा यहाँ पर अवरक्त किरणें, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास पराबैंगनी किरणें भी पहुंचती हैं हमारे वातावरण पर। तो इन पराबैंगनी तरंगों से या पराबैंगनी किरणों से हमारे स्वास्थ्य में रूप में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं या त्वचा कैंसर हम कह सकते हैं, त्वचा कैंसर जैसी जो परेशानियां हैं वो पराबैंगनी तरंगों के हमारे त्वचा पर सीधे ही टकराने के कारण हो पाती हैं। इसके साथ साथ ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो एक तरह से यहाँ पर ग्रीन गैस प्रभाव को बढ़ाते हैं, ठीक है। पर्यावरण के साथ साथ ये पेड़ पौधों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इन सभी कारणों से इन पराबैंगनी तरंगों के लिए एक आवरण के रूप में काम कौन करता है? ये काम करता है ओजोन मंडल या ओजोन परत, ठीक है। तो ओजोन परत हमें इस तरह से सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश किरणों से या उसके हानिकारक प्रभावों से प्रभावकारी ढंग से बचा रखें, ठीक है। तो इस तरह ओजोन परत के कारण पराबैंगनी तरंगे हमारे पृथ्वी पर यहाँ पर नहीं आ पाती हैं या उनकी मात्रा बहुत कम होती है, हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ओजोन परत का क्षरण, तो ओजोन का क्षरण किस लिए होता है? ओजोन परत के क्षरण की बात करें या उसका क्षीण होना या उसका हटना, ये होता है ओजोन परत का क्षरण। ये किस लिए होता है? ये होता है CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ये क्या रिएक्ट करती हैं? ये अभिक्रिया कर लेती हैं ओजोन के साथ और ऑक्सीजन बना देती हैं और ओजोन का लेयर जो है वो हटते जाता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं और एरोसोल स्प्रे जो यहाँ पर कारखानों से, विभिन्न कारखानों से निकलते हैं प्रदूषण के रूप में, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की संख्या में वृद्धि होती है, उसके उत्सर्जन में वृद्धि होती है और वे ओजोन परत का क्षरण करते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? तो ओजोन परत के क्षरण से होने वाले दुष्प्रभाव को अगर हम देखें तो मनुष्य को इससे, देखिए अगर वो ओजोन परत का क्षरण होगा तो पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी तरंगे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेंगे। जैसे मनुष्य के लिए त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, चाहे त्वचा का कैंसर हो सकता है, ये उसका एक कारण हो सकता है दुष्प्रभाव के रूप। इस प्रकार अगर हम दूसरे दुष्प्रभाव की बात करें तो ये पेड़ पौधों पर सीधे अगर आपतित होती हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से पेड़ पौधों के लिए उनकी पत्तियों को जला देते हैं, ठीक है, अधिक ज़्यादा यहाँ पर तापमान के कारण। तो उनके पत्तियों का जलना एक तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर प्रभावित होती है और प्रकृति में बना रहना मुश्किल हो जाता है। तीसरे दुष्प्रभाव के रूप में हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जिसे हम वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं पृथ्वी में, तो ये इसे बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को बढ़ाते हैं, कार्बन उत्सर्जन इसमें ज़्यादा होता है और इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग या हम कह सकते हैं जलवायु में परिवर्तन, ये सभी कारणों को यहाँ पर प्रदर्शित करता है तथा जलवायु परिवर्तन इसका दुष्प्रभाव होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।